क्या हुआ? आकर्ष से बात हुई? क्या कहा उसने? उसे कुछ भी याद नहीं है भैया। वो शत्रुपा के चंगुल में फंस के सारी बातें भूल चुका है। हमारे पास उसके अलावा कोई शक्ति नहीं है जो हमारी जानवी को बचा सके। पता नहीं जानवी किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। ये सब आपकी गलती है चाचा जी। जब आपको पता था कि आशा ने मंदिर में कोई जाल बिछाया होगा, फिर आपने जानवी को जाने क्यों दिया? क्या करें अब लोग? आकर्ष से बात करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं वीर, उसकी याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन अभी भी उसके मन में हमारी जानवी की याद बाकी है। हमें किसी भी तरह से उसकी याददाश्त वापस लौटानी है, क्योंकि जानवी को उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक उम्मीद पर हम जानवी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। अगर आकर्ष जीजू को कुछ भी याद नहीं आया तो हम क्या करेंगे? प्राची, तुम कहना क्या चाहती हो? आशा जानवी की बलि चढ़ाना चाहती है। अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि बलि की विधि क्या है और वो कैसे चढ़ाएगी तो हम कुछ कर पाएंगे। पर डायन की विधि हम कैसे पता करेंगे प्राची? प्राची ठीक कह रही है, रास्ता है। मेरे पास अयामी बाबा की कुछ किताबें रखी हुई हैं। अयामी बाबा डायन लोक के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो कई बार उस लोक में जाकर वापस भी आ चुके थे। शायद कोई रास्ता निकल आए। आइए देखते हैं। चलो। शत्रुपा, शत्रुपा यहाँ? लेकिन शत्रुपा तो मेरी पत्नी है, मैंने उससे शादी की है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जानवी के साथ था। जानवी मेरे ख्याल में क्यों आ रही थी? उठ क्यों गया? पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, पता नहीं मेरे ख्याल में क्या चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पूरे वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जानवी के साथ था। उसका चेहरा, उसका ख्याल, वो मेरे सामने आ रही थी। मुझे माफ कर दो शत्रुपा, लेकिन मैं तुमसे और झूठ नहीं कह सकता। मुझे तो घृणा रही है कि सुहागरात वाली रात में अपनी पत्नी के साथ सोते हुए भी किसी गैर औरत के बारे में सोच रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मतलब फिर से जानवी ने कोई तंत्र किया होगा और वो तंत्र आप पर हावी हो गया होगा। आपका ख्याल जो भी हो, जो कुछ भी हुआ, आपके और हमारे बीच हो। सुहागरात आपने और हमने मनाई, पति पत्नी का रिश्ता हमने निभाया। शत्रुपा, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैंने चाहकर नहीं किया। कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा ना आपसे, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। प्यार करते हैं आपसे तो नाराज कैसे हो सकते हैं? हम बस यही जानना चाहते हैं कि आप हमें चाहते हैं ना? बस आज डायन जानवी की बलि चढ़ा दे तो उसका किस्सा आकर्ष की कहानी से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। वो किताब मैंने यहीं कहीं रखी थी, किसी के हाथ ना लग जाए, पर मिली नहीं रही। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। वो किताब दिखती कैसी थी? ऐसी तो नहीं? हाँ, यही किताब है। इसी किताब में डायन लोक में बलि की विधि के बारे में लिखा हुआ है। हाँ तो जल्दी कीजिए ना। चाचू, जानवी इसी हालत में थी। एक सेकंड लाइए, मैं पढ़ती हूँ। परम शक्ति हासिल करने के लिए डायन को इंसान की बलि पंचचक्र बलि विधि के अनुसार देनी पड़ती है। इस विधि के अनुसार आत्मा को 5 इंद्रियों में विभक्त करके समर्पित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जानवी के साथ भी यही कर रही होगी। जानवी ने मुझे खुद बताया था, रैतालिनी को प्रसन्न करने के लिए वो बलि चढ़ा रही है, जिससे वो मणि की शक्ति से अमर शक्ति पालेगी। 5 चक्र, यानी एक एक करके 5 विधियां होंगी। हाई चांसेस है कि जानवी अभी भी सेफ होगी। चाचू, इसका मतलब ये अभी भी हमारे पास वक्त है। पर हम डायन को रोकेंगे कैसे वो बलि चढ़ाने से पहले? उसके लिए हमें डायन लोक जाना होगा, लेकिन डायन लोक मामूली आदमी किसी जरिए के बिना नहीं जा सकते। पर कोई तो रास्ता होगा चाचू। तरीका है।
हम डायन लोक नहीं जा सकते, लेकिन अपनी ऊर्जा को डायन लोक पहुंचा सकते हैं। क्या मतलब? भाई साहब, हम सबको मिलकर एक साधना करनी पड़ेगी। अपनी हिम्मत और ताकत से ध्यान केंद्रित करके अपनी ऊर्जा को डायन लोक पहुंचाना पड़ेगा। तो फिर इंतजार किस बात का, अभी करते हैं ये विधि। चलो मैं भी ये विधि करूंगी तुम लोग के साथ। अरे माँ, ये चाचू भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करके हमें कुछ भी बता देते और हम मान लेते। कुछ नहीं होने वाला इनसे। देखिए आप लोग मेरी बात मानिए, आकर्ष को बंदी बना करके हम लोग डायन को चुनौती देते। क्या पागल हो गए हो क्या? जानवी की जान खतरे में और हम डायन के बेटे को चुनौती देंगे? बिल्कुल कभी नहीं। उसकी शक्तियां याद है ना? अगर उसे खरोच तक भी आई ना तो शत्रुपा हथुपा काम खत्म कर देगी। देखिए, हम किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं वैसे ही अपनी जनानता को खो चुका, अब और नहीं। अगर जो चाचू कह रहे हैं उसे सब कुछ सही होगा तो हम करेंगे। मैं उनके साथ हूं। शैतान से लड़ने के लिए भगवान का साथ चाहिए। मैं नहीं मानता को, मैं नहीं उसमें। जानवी अब कभी नहीं लौटेगी और इन्हें रोकने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुहागरात वाली रात में अपनी पत्नी के साथ सोते हुए भी किसी गैर औरत के बारे में सोच रहा था। मतलब फिर से जानवी ने कोई तंत्र किया होगा और वो तंत्र आप पर हावी हो गया होगा। ब्रिजेश चाचू, आकर्ष को ही तो बचा लो। जानवी, ऐसा क्यों लग रहा है कि जानवी किसी तकलीफ में है? बहुत तड़प रही है और बार बार मेरा नाम पुकार रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। शत्रुपा की सुनूं या फिर अपने दिल की आवाज? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इन 5 पत्थरों में तेरी 5 उंगलियां कैद होंगी। ये पहला पत्थर, पहला चक्र स्पर्श, छूकर महसूस करने की शक्ति तुझसे छीन लेगी। क्या हो रहा है? मुझे बार बार जानवी का ख्याल क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जानवी किसी तकलीफ में मेरी मदद मांग रही है। हो सकता है उसका कोई तंत्र ही होगा जो मुझे काबू में करने की कोशिश कर रहा है। इस साधना के दौरान आंखें बंद करके सब लोग एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान केंद्रित होते ही हम सब की ऊर्जा डायन लोक में पहुंच जाएगी। सब लोग पूरी हिम्मत से करेंगे। इस ऊर्जा से इतनी ताकत पैदा होगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, साधना के दौरान कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पृथ्वी भी यहाँ होता तो हमें कितनी मदद मिलती। माँ प्लीज ये सब रहने दो। साधना में आस्था का होना जरूरी है। अगर यकीन ही नहीं होगा तो मंत्र काम कैसे करेंगे? चलिए साधना शुरू करते हैं। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान एक बिंदु पर लगाएं। जानवी को बचाना चाहते हो, उसकी बलि रोकना चाहते हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी।
अब पता चला शरीर की शक्तियां खींचने से कितना दर्द होता है। अब पता चला जब तूने मुझे जादुई शीशे में कैद किया था मुझे कितना दर्द हुआ था। अब इस पत्थर में तेरे स्पर्श की शक्तियां कैद है। तेरी आत्मा का पहला टुकड़ा तू छूकर भी महसूस नहीं कर पाएगी। कोशिश करके देख ले। ये दूसरा पत्थर, दूसरा चक्र गंध का। अब तू चाहकर भी दुर्गंध, सुगंध कुछ महसूस नहीं कर पाएगी। तड़प जानवी, तड़प। नहीं, कोई डायन को रोको जानवी, कोई तो बचा लो इस बच्ची को। जानवी, नहीं, जानवी। मैं भी देखूं जब आग की लपटें जिस्म को जलाने लगेंगी तो कब तक ध्यान लगा कर रखोगे। ये पूजा तो मैं रोक कर रहूंगी। क्या लगा था तुझे चंद्रिका? तू मेरे परिवार के विश्वास पे आग लगा देगी, उनकी साधना भंग कर देगी, मेरी बहन बलि चढ़ जाए ये चाहती है तू? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा साहब। मैं तुझे बताता हूँ बलि क्या होती है, मैं तुझे बताता हूँ। श्रवण, सुनने की शक्ति, तेरी आत्मा का तीसरा टुकड़ा। तू कभी कुछ नहीं सुन पाएगी। क्या हो रहा है ये? क्यों मुझे चैन नहीं आ रहा है? क्यों बार बार उसकी चीखें सुनाई दे रही है मुझे? अब तो मैंने रिंग भी फेंक दिए, फिर उसका जादू क्यों हावी हो रहा है मुझ पर? क्यों उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है? क्यों? अब तो तू सुन भी नहीं सकती, पर बहुत जल्दी समझ जाएगी। चौथा पत्थर जो स्वाद की शक्ति छीनेगा। स्वाद यानी जीभ, जीभ से जुड़ी सारी शक्ति। जब जीभ तेरे बस में नहीं होगी तो तू तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी ना जानवी। ये क्या हो रहा है? सुरक्षा चक्र कैसे? कौन है जो मेरी विधि में बाधा डाल रहा है? इसका परिवार, मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। हो रहा है सब? क्यों मुझे बार बार तकलीफ हो रही है? क्यों?
कोई भी इंसानी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। तेरे परिवार को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुझसे तो निपट लूं। क्या हुआ आकाश? आप इतने परेशान लग रहे हैं। जानवी के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे दुश्मन है, आपकी माँ को मारना चाहते हैं। आकाश अपनी बातों से बहका रही है, उसका ख्याल अपने दिमाग से मिटा दो। नहीं शत्रुपा, ये सिर्फ महज एक वहम नहीं हो सकता, कुछ तो है जो सही नहीं है। अगर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होता तो बार बार मेरे ख्यालों में क्यों आती, क्यों उसकी चीखें मुझे सुनाई देती, क्यों उसका दर्द मुझे महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा उसके साथ कोई पुराना रिश्ता है। मुझे जाके पता करना ही होगा। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? नहीं शत्रुपा, मुझे जाना होगा। इन सवालों के जवाबों को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्यों करी तुम ये शत्रुपा? क्यों मुझे रोकने के लिए तुमने माया जाल बिछाया? मुझे छोड़कर मत जाओ आकाश, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सवालों के जवाबों को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जल्दी वापस आऊंगा, तुम चिंता मत करना। इतनी गहरी साधना, हम सब की ऊर्जा मिलकर डायन को रोक नहीं पाए। अब मेरी बच्ची का क्या होगा? क्या करूं मैं जानवी? कैसे बचाऊं तुम्हें? कोई तो रास्ता होगा। कैसे बचाऊं मैं अपनी बहन को? प्राची, देखो, हमें पता है तुम जानवी को लेकर परेशान हो, हम सब हैं, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अभी अभी आकाश जीजी को यहाँ से जाते हुए देखा और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जानवी को भी बचाने जा रहे थे। क्या? सच? हाँ। इसका मतलब आकाश की याददाश्त वापस आ गई, वो जानवी को कुछ नहीं होने देगा। चाचू, हे भगवान, हमारी जानवी को बचा लो भगवान। जानती आंखें रूह का आईना होती है, और आज मैं तेरी आंखें छीन कर तेरी आत्मा को अपने पास हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। मुझे सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन तू आज अपनी रूह को खुद से दूर होते हुए आखिरी बार देखेगी। ये क्या हो रहा है माँ? आकाश बेटा, तू आ गया। देख, मैं अपनी विधि पूरी करने जा रही हूं। आज तू अपनी माँ को अपने सामने अमर होते हुए देखेगा। हाँ आकाश, मैं अमर होने वाली हूँ, मैं अमर होने वाली हूँ। माँ, लेकिन जानवी की ऐसी हालत क्यों हो रही है? क्योंकि मैं इसकी बलि लेने जा रही हूँ। ये लड़की मेरे मकसद के रास्ते में है। इसने मेरे 500 सालों के इंतजार को नष्ट करना चाहा। ये लड़की डायन लोग की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज मैं इसकी बलि देकर रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे मेरी विधि पूरी करने दे आकाश। हाँ, मेरी बात सुनो, इसकी जरूरत नहीं है। आकाश, हट जा यहाँ से। खबरदार, जो तूने मेरे विधि के बीच में आने की जरूरत भी की। तू जानता भी है इस लड़की ने क्या किया तेरी माँ के साथ? इस लड़की ने तेरी माँ को जादुई शीशे में कैद किया था। तेरी माँ को मारना चाहती थी ये, और तू इस लड़की को बचाना चाहता है। आकाश, आज तो ये बलि होकर रहेगी। हट जा यहाँ से। माँ,
मैंने बलि ले ली। अब मैं अमर हो जाऊंगी, मैं अमर हो जाऊंगी, मैं अमर हो जाऊंगी। इतना खतरनाक तूफान, ये तो किसी अशुभ गतिविधि का अंदेशा है। भाई साहब, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी देख के आता हूं। संभाल कर। घने काले बादल, ये तेज हवा, ये तूफान, लगता है खुशखबरी। मैं अमर हो गई। जानवी, जानवी, जानवी आंखें खोलो, जानवी, जानवी आंखें खोलो, जानवी, जानवी। वैतालिनी आ रही है, वैतालिनी आ रही है, वैतालिनी। वैतालिनी, इंसानों की बलि कबूल करो। ये बलि चढ़ाकर तुमने ये विधि पूरी की। मैं प्रसन्न हुई डायन, मैं प्रसन्न हुई। आज से तुम अमर हुई। तुम जीत गई डायन। अब से ये मणि सिर्फ तुम्हारे इशारों पे चलेगा। अब ये अमर जिंदगी तू अपने हिसाब से जी और खुश रह। सुना तुमने, सुना तुमने, सुना वैतालिनी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अमर हो गई, मैं जीत गई, मेरी 500 साल की मनोकामना पूरी हो गई, मैं जीत गई। मैं इस संसार पर राज करूंगी, कोई मुझे नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। इधर आ बेटे, मेरे गले लग जा। तेरी माँ जीत गई, मैं जीत गई, तेरी माँ अमर हो गई। आप जो चाहती थी वो आपने पा लिया माँ। आपको आपकी जीत मुबारक हो। क्या हुआ बेटा? तू मेरी जीत, मेरी खुशी से खुश नहीं है? हाँ, मैं आपकी खुशी में खुश तो होना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है मेरे दिल में। इसके प्यार ने किस कदर बांध रखा था मेरे बेटे को कि मौत के बाद भी ये इसके गम में इतना उदास है। जो भी था अब समय के साथ भूल जाएगा। जानवी, तेरा किस्सा खत्म। बेटा, आज तेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है। तेरी अभी भी शादी हुई है। जा, अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता। भूल जा इस लड़की को। ये तेरी, मेरी और इस डायन लोग की दुश्मन थी, और अब हमारी दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। ना ये लड़की कभी तेरे जिंदगी की रुकावट बनेगी और ना ही मेरे। जा, मैं भी जाकर देखूं अपनी शक्तियों का परम हो। इस दुनिया पर अपनी नई ताकत का असर इंसानों की आंखों में मेरे लिए डर। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं अमर हो गई, मैं अमर हो गई। भगवान, इतने काले बादल, इतना तूफान, ब्रजेश भी अभी तक नहीं लौटा। जानवी की भी कोई खबर नहीं। भगवान करे बस वो ठीक हो। मेरी आप क्या कह रही हैं? आप शुभ शुभ बोलिए।
मौसम का हाल देखकर ऐसा लगता है कि खुशखबरी है। ऐसा लगता है कि जो हम चाहते थे वो हो गया। आपकी बेटी जानवी मर तो नहीं गई? अच्छा, हम तो कब से चाहते थे कि वो मर जाए। कम से कम मरते मरते डायन के काम तो आई। अब हमारे और आकाश के बीच और कोई नहीं आ सकता। मेरी बहन का नाम भी अपनी काली जबान से मत लेना तुम। शत्रुपा! मेरे खिलाफ हाथ उठाने के बहुत जीने के मौके थे तुम्हें भी और तुम्हारी बहन जानवी को भी। शत्रुपा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, छोड़ दो इनको। रहम करो इन पर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। शत्रुपा, शत्रुपा, माफ कर दूं? माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? शत्रुपा, आकाश के दिमाग में हमारे खिलाफ तूने ही सारे ख्याल डाले थे ना? तूने डाले थे ना? अब तो सब कुछ सुनेगा और समझेगा, पर ऐसे ही रहेगा, लाचार, बेबस। विकेश! चाचा जी! विकेश! चाचा जी! अंदर ले जाके लेटा हो, लेके चल बस, अंदर ले चल। पूरी रात बीत गई है, जानवी की अब तक कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं उस डायन ने जानवी के साथ क्या किया होगा। कहीं कुछ शुभ शुभ बोल बहू, हमारी जानवी को कुछ नहीं होगा। भाई साहब, इनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। प्राची, तुमने पक्का देखा था ना आकाश को जाते हुए? वो भी नहीं आया अभी तक। कहाँ रह गए ये दोनों? आई होप आकाश ने डायन को कुछ गलत करने से रोक लिया हो। It's very scary. जानवी! 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 जानवी आंखें खोलो! आंखें खोलो! जानवी! क्या हुआ? आकाश! क्यों आए तुम यहाँ? उसे लेकर क्यों आए तुम यहाँ? तुम्हारा तो उस जानवी के साथ कोई रिश्ता नहीं था ना, कोई नाता नहीं था ना, फिर क्यों आए यहाँ? आज वो मेरी बहन वो मर गई ना वो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी माँ की वजह से। तुम्हारी माँ ने मार डाला उसे, तुम्हारी वजह से उसने जान दे दी। जाओ यहाँ से, जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से। हमारे साथ सुहागरात मनाने के बाद अब भी जानवी को याद कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसा जादू है जानवी का कि हमारी माँ माया काम नहीं कर रही है? चली जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। आकाश आया बाहर, जानवी की लाश लेकर। जानवी की लाश लेकर? हाँ। तेरी वजह से मेरी बहन मरी है, तेरी वजह से। तू जिम्मेदार है इसका। तूने मारा मेरी बहन को, तूने। तुम्हारी इतनी हिम्मत
प्लीज, इस वक्त नहीं, प्लीज। माफ कर दो इसे। मेरी जानवी के मरने के बाद मैं और खून खराबा नहीं देखना चाहता। आखिरकार सिर्फ मैं और आकर्ष, जानवी की कहानी समाप्त। चाचा जी, जानवी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। जानवी, इतना क्यों उदास हो आकाश? दिल इतना क्यों बेचैन है? अगर तुम्हारे मन में कई सवाल है जिसका तुम जवाब ढूंढ रहे हो तो अपने अंदर झांको, उन सवालों के जवाब ढूंढो, याद करने की कोशिश करो आकाश। देखना तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जानवी, 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 जानवी। अब भी जानवी के बारे में सोच रहे हो? मुझे लगा आज आप बहुत खुश होंगे कि आपकी माँ अमर हो गई। सालों का मकसद पूरा हो गया उसका। मैं उनकी खुशी में शामिल तो होना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत अंदर से अजीब लग रहा है। जानवी की मौत का काम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा उसके साथ कोई रिश्ता जरूर था जो मैं समझ नहीं पा रहा। हो सकता है कि वो आपके साथ इतना रहे कि आपको आदत पड़ गई, इसीलिए उसके जाने पर आपको इतना बुरा लग रहा है। सच कहूं तो मुझे भी बुरा लग रहा है। जैसी भी थी, हमें नहीं चाहती थी, हमें आपसे दूर करना चाहती थी, पर ऐसी मौत किसी को ना मिले। अब जानवी का किस्सा खत्म। अब मैं आकर्ष के दिलो दिमाग से उसकी हर याद, हर ख्याल मिटा दूंगी। ये काम मुझे जल्दी करना होगा, वरना ये ऐसे ही उसकी याद में खोया रहेगा। हमें जानवी को रोकना चाहिए था। अगर हम उसे यहाँ से दूर ले जाते तो कभी नहीं होता। होने को कोई नहीं डाल सकता प्राची। चाचा जी, अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी। पंडित जी भी शमशान पहुंच रहे हैं। हमें जानवी को लेकर के निकलना चाहिए। पापा, लेकिन चिता को अग्नि कौन देगा? मेरी बेटी है, अग्नि भी मैं ही दूंगा। नहीं भाई साहब, विधि अनुसार मुखाग्नि देने का हक पति को होता है। आकर्ष जिसका पति है, ये क्रिया में आकर्ष को ही करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता इस विधि को। माँ, जिस डायन ने जानवी को मारा, उसी का बेटा मेरी बहन की चिता को अग्नि नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मैं भी उसे जानवी के पास नहीं आने दूंगा। जीते जी आकर्ष ने जानवी का साथ नहीं दिया। आखिरी वक्त पर मैं उसे ये हक नहीं दूंगा, कभी नहीं। आपकी भावनाएं, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन ये मत भूलिए कि जानवी आकर्ष से बहुत प्यार करती थी। हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती रही। हमेशा उसने अपना पत्नी धर्म निभाया भाई साहब। इसलिए मुखाग्नि आकर्ष को ही देनी चाहिए। चाचा जी, क्या बच्चे से कुछ कहना चाहते? जो ताई जी बोल रही है, आप अग्री करते हो? आप ये चाहते हैं कि आकर्ष ही जानवी की चिता को आग दे? ऐसे चाचा जी, ऐसे होगा। चाचा जी भी यही चाहते हैं कि जानवी को आकर्ष ही आग लगाए। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर्ष,
जानवी मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगी। But I also agree with the fact कि जानवी को हम ऐसे ही विदा करेंगे जिसमें वो खुश रहे। और ये तो हम सब जानते हैं कि जानवी की असली खुशी सिर्फ आकर्ष से ही थी। मान जाइए ना भाई साहब, जानवी की आत्मा की शांति के लिए मान जाइए। पर हम आकाश को मनाएंगे कैसे? आज इस जड़ी बूटी की एक और खुराक दूंगी और फिर आकाश के दिलो दिमाग से जानवी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अरे आप यहाँ प्लीज आप अंदर आइए। बेटा हम तुमसे कुछ मांगने आए। कहिए ना, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि तुम मेरी बेटी जानवी का अंतिम संस्कार करो। मैं अंतिम संस्कार क्यों करूँगा अंकल? मेरा तो जानवी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं था, और ऐसी विधियां तो लोग अपनों से कराते हैं, तो मेरी तो वो कुछ भी नहीं लगती है। कुछ नहीं लगती? जानवी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अरे मेरी बेटी जीते जी मर गई तुम्हारी चक्कर में, और तुम कहते हो कि कुछ नहीं लगती? याद है ना आकर्ष, डायन लोक से लाश उठाकर तुम लेकर आए थे जानवी की। तुम्हारी मां ने मेरी बेटी को मारा है। क्या पति हो तुम? अपनी पत्नी अपनी आंखों के सामने मरती रही और तुमने कुछ नहीं किया। अंकल, अरे जीते जी तो बहुत दुख दिए तुमने, कम से कम आखिरी वक्त में अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति तो दे दो। ये मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये हक मैं तुम्हें देता हूं। अंतिम संस्कार तुम ही करोगे। लेकिन मैं उसका पति कैसे हो सकता हूँ? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ अंकल। आप इनकी बातों में मत आइए आकाश। जानवी मर गई, अब ये लोग आपके पीछे पड़ गए। जाइए यहाँ से। बेटा तुम रिश्ते का यकीन करो ना करो, ये तो मानते हो ना कि जानवी तुम्हें बेहद प्यार करती थी। उस प्यार की खातिर उसकी अंतिम इच्छा मानकर बेटा तुम उसका अंतिम संस्कार कर दो। मना मत करो बेटा, मना मत करो। ठीक है, ठीक है। अगर आपको वाकई से शांति मिलती है तो जानवी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। आप इनकी बातों में मत आइए आकाश। शत्रुपा नहीं, इन्होंने अपनी बेटी खोई है। अगर मेरी एक विधि करने से इनको सुकून मिलता है तो कर लेने दीजिए। वैसे भी आप कहती थी ना, जानवी जैसी भी थी, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन उसके आसपास रहने से आपको भी उसकी आदत हो गई थी। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए किया था, अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गए। कैसे रोकूं? मान जाओ शत्रुपा। मृतिका के पति आप ही हो ना? मतलब इनका सबसे गहरा और अंतिम रिश्ता आप ही के साथ था, तो अंतिम संस्कार आप ही करेंगे। आइए, ये मटकी लीजिए।
लीजिए, अभी चिता को अग्नि दीजिए। I love you. मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जानवी तो मेरी पत्नी थी। जानवी के साथ मैंने 7 महीने लिए थे। जानवी के साथ मेरे कस्में खाई थी मैंने। जानवी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जानवी नहीं, जानवी, जानवी। नहीं, नहीं आकाश, नहीं। हमारी जानवी हमको छोड़कर चली गई। एक बाप के लिए इससे बदनसीबी क्या हो सकती है कि वो अपनी बेटी की चिता जलते हुए देख रहा है। जीते जी बहुत भुगती है मेरी बेटी। मौत के बाद तो उसे शांति से जाने दो।